मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की यूनिट 1 यानी सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बुक ओपन करें और स्टार्टिंग में देखें, सबसे पहले आपको दिया होगा इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम पहले ये समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है ना, और मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शंस को देखते हैं। मैनेजमेंट मीन्स द ऑल स्टेप टेकन बाय मैनेजर। किस लिए स्टेप लिए गए हैं? ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने के लिए, है ना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले आते हैं एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। शुरू में जो लाइन दी होगी उसको देखें बच्चे कि मैनेजमेंट सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हो? कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो। हमारा स्कूल है या कोई कंपनी है, या हम इवन अपने स्कूल यानी क्लासरूम में बैठकर कोई वर्क करते हैं या क्लास का पीरियड मैनेज करते हैं, तो वहाँ भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी हमें। ठीक है, तो यानी ये हर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़रूरी है, चाहे उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना हो या नहीं हो। तो सबसे पहली बात आती है कि ये एसेंशियल है यानी जरूरी है बच्चों, है ना। क्या है ये? जरूरी है किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। हर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जरूरी है। ठीक है, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिपेंड करती हैं किस पर? मैनेजमेंट पर डिपेंड करती हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, है ना, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो नहीं होता है, यानी मैनेजमेंट के वर्क को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसकी सक्सेस और फेलर डिपेंड करती है उसके होने और ना होने पर। यानी अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो सक्सेस अचीव करेंगे वरना नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे? मान लो हम 12th के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन करते समय हमने वेल प्लानिंग करी हुई है। वेल प्लानिंग का मतलब क्या है कि हम जब एग्जाम करेंगे तो उससे पहले हमने प्योरली प्लानिंग करी हुई है कि हमें चैप्टर्स को कैसे तैयार करना है, रिवीजन कैसे करना है। तो मीन्स ये प्लानिंग क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अगर हमने प्लानिंग की है तो 12th के बोर्ड एग्जाम को हम अच्छी तरह से अचीव करेंगे, लेकिन अगर प्लानिंग नहीं की है तो हम अचीव नहीं करेंगे। मीन्स मैनेजमेंट क्या है? दैट इज सीरीज ऑफ स्टेप, यानी हमने एक से ज्यादा अलग अलग स्टेप लिए होंगे। पढ़ते हैं क्या होते हैं मैनेजमेंट? सीरीज ऑफ स्टेप आगे, है ना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है किस पर? मैनेजमेंट पर। पढ़ते हैं 4 लाइनें, देखो। मैनेजमेंट इज द एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बिग स्मॉल, प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसका काम सर्विस देना हो या गुड्स को प्रोड्यूस करना हो। ठीक है। दूसरा, किसी भी मैनेजमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशंस की सक्सेस और फेलर डिपेंड किस पर करती है बच्चों? मैनेजमेंट पर। यानी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जो बिना मैनेजमेंट के अच्छी तरह चलाई जा सकती हो। तो हमारे ये 2 स्टेप कंप्लीट है। ठीक है। तीसरा मैंने बताया कि मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजर यानी जो लीडिंग चेयर पर बैठा हुआ है, यानी लीडिंग पोजीशंस पर है, उसने जो भी स्टेप लिए होंगे, किस लिए लिए होंगे वो स्टेप उस ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने के लिए लिए होंगे। तो सोचें क्या क्या ले सकते हैं। सबसे पहले खुद ये सोचो कि अगर हम तुम्हें किसी कंपनी का मैनेजर बना दें, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर बनाए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग का। तो सबसे पहले तो हमने उसको प्लान करेंगे कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे आगे चलाना है, उसके लिए रिसोर्सेज कैसे इकट्ठी करनी है, हमें पैसा कहाँ से लेकर आना है, जमीन कहाँ से लेकर आनी है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो पहला तो प्लानिंग स्टेप आता है। ठीक है। दूसरा आता है स्टेप ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑर्गेनाइज करना, यानी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हमें चीज़ों को इकट्ठा करना होगा। प्लान कर लिया कि हमें पैसे की ज़रूरत है, इतने रुपए की ज़रूरत होगी और हम कहाँ कहाँ से लेकर आएंगे ये। ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेप लिए जाएंगे। पढ़ें इसको, देखो क्या कहते हैं। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड, यानी सभी स्टेप इंटर रिलेटेड हैं। अगर प्लान किया होगा तो हम ऑर्गेनाइज करेंगे,
वरना हम ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाएंगे। यानी एक स्टेप लिया तब उसके बाद दूसरे स्टेप पर जाएंगे, फिर उसके बाद अगले स्टेप पर जाएंगे। मीन्स अगर पहले वाला स्टेप नहीं लिया होगा तो हम अगले स्टेप को अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट का मीन्स क्या है? सीरीज ऑफ स्टेप, यानी एक से ज्यादा स्टेप लिए होंगे। कौन से लिए होंगे अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, दूसरा इसके बाद आता है टाइम स्पेंड बाय मैनेजर। यानी ये देखो, एक ऑर्गेनाइजेशंस का मैनेजर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कहां पर करता है? एक लेवल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। जब हम स्टाफिंग की ड्राफ्टिंग करते हैं तो उनके लेवल होते हैं। एक तो होता है टॉप लेवल के वर्कर, यानी जो टॉप लेवल पर काम करते हैं। ठीक है, फिर एक आते हैं मिडिल लेवल के वर्कर, है ना? कौन से होते हैं आगे पढ़ेंगे सिलेबस में। फिर उसके बाद आते हैं लोअर लेवल के। तो मैनेजर कौन से लेवल का होता है? मैनेजर होता है टॉप लेवल का। और इसने जो अपना वर्किंग टाइम है, यानी अगर मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम स्पेंड करता है तो वो सबसे ज्यादा टाइम इसी लेवल पर वर्क करता है। और इस लेवल का सबसे जो इनिशियल स्टेप होता है वो कौन सा होता है? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लोअर लेवल पर बिल्कुल स्पेंड नहीं करेगा, वो लोअर लेवल पर आकर कभी कभी देखेगा भी, है ना? मिडिल लेवल पर भी देखेगा कि क्या चल रहा है ना? स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे हुए वर्क करते हैं, टॉप लेवल का वर्क कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो क्लास में आकर भी देखते हैं, मिडिल लेवल का भी देखते हैं, है ना? कभी कभी ग्राउंड में जाकर ग्राउंड मैन को भी देखते हैं कि कहीं उसने वर्क ठीक किया है या नहीं किया है। इसका मतलब लोअर लेवल का वर्क भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वहां पर आकर। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप को। However, the time spent by manager in different function, है ना? मैनेजर का जो टाइम है वो अलग अलग फंक्शंस पर अलग अलग होता है ना? मैनेजर एट अ टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग। सबसे ज्यादा कहाँ स्पेंड करता है? प्लानिंग में ही लगे रहते हैं, है ना? और ऑर्गेनाइजिंग, प्लान करना और चीजों को इकट्ठा करना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब अरेंज करना। देन मैनेजर एट लोअर लेवल, यानी उसको लोअर लेवल पर भी करते हैं। अब देखो एक चीज आती है, यानी ये हमने यहां तक तो कंप्लीट कर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, ये देखा। अब देखो नीचे एग्जांपल दिए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट के, उसमें कि कोई कंपनी कौन सी है, इन्फोसिस है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, अलग अलग तरह की कंपनी दी हुई है। हो सकता है स्कूल भी हो, चैरिटेबल ट्रस्ट भी हो, हॉस्पिटल्स भी हो। इनका मोटिव अलग अलग होगा, किसी का समाज सेवा करने का हो सकता है, किसी का प्रॉफिट कमाने का होगा, किसी का फैसिलिटी देने का होता है। जैसे क्लब्स होते हैं, स्पोर्टिंग क्लब्स, इनका मोटिव क्या होता है? आर्ट और स्पोर्ट्स को, यानी किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का, यानी हम अपने बच्चों को ट्रेंड करेंगे, किस लिए? क्रिकेट के लिए, टेनिस के लिए। तो मोटिव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन होती है इन सभी के अंदर। वो क्या कॉमन होती है? वो होती है मैनेजर। यानी इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा मैनेजर, जिसकी पोस्ट होगी मैनेजर, सॉरी, है ना? और मैनेजमेंट, यानी ये दो चीजें हमेशा हर जगह कॉमन मिलेंगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का गोल डिफरेंट हो सकता है, उनकी वर्किंग प्रोफाइल डिफरेंट हो सकती है, लेकिन दो चीजें कॉमन होंगी, मैनेजर और मैनेजमेंट। ठीक है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद डेफिनेशंस आती है कि मैनेजमेंट की डेफिनेशंस हमारी क्या है। तो सीधा सीधा सबसे नीचे लाइन में लिखी होगी डेफिनेशन, देखें बुक में। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये तो नॉर्मल सी डेफिनेशन है, लेकिन हम इनके पॉइंटों को पकड़ते हैं। सबसे पहले प्रोसेस, इसको करें। कीवर्ड क्या है? मैनेजमेंट क्या था? मैंने बताया कि मैनेजमेंट इज द सीरीज ऑफ स्टेप, यानी एक स्टेप लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप पर जाएंगे, फिर तीसरे स्टेप पर जाते हैं। ठीक है, अब वो स्टेप होने कौन से वाले हैं? सबसे पहले देखो मैंने बताया कि प्लानिंग, है ना? फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, है ना? फिर उसके बाद स्टाफिंग, है ना? फिर उसके बाद देखो आगे क्या लिखता है? प्लानिंग, मैनेजमेंट, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड ठीक है। 1 प्लानिंग,
सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फिर इसके बाद फोर्थ आता है डायरेक्टिंग, है ना, फिर इसके बाद एक और आता है कंट्रोलिंग। अब समझना यह है कि ये सीरीज ऑफ स्टेप है, यानी एक से ज्यादा स्टेप, इसके बाद ये करना, ये करना, ये करना, ये मैनेजर काम करता है, ये मैनेजर का काम है ना। अब देखो वैसे तो इन सभी टॉपिक्स पर ये जो स्टेप हैं बुक में देखना सबके अलग अलग चैप्टर होंगे। प्लानिंग एक सेपरेट चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग एक सेपरेट चैप्टर है, स्टाफिंग एक सेपरेट चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो इनको डिटेल में पढ़ाएंगे उसके बाद जाकर हम। तो हमारी डेफिनेशंस का जो की पॉइंट आता है वो प्रोसेस आता है, यानी ये सब प्रोसेस में आते हैं। हाँ बच्चों ये प्रोसेस में ही आते हैं। इन प्रोसेस को कौन करता है? मैनेजर करता है। और द ग्रुप ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, ग्रुप ऑफ दिस यानी इन सबको कंबाइंड कर दें तो ये मैनेजमेंट हो जाता है। ठीक है, ऑफ ए गेटिंग, किस चीज के लिए? थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग। दूसरा कीवर्ड आता है हमारा एम ऑफ अचीविंग गोल। दूसरा ये आता है बच्चों डेफिनेशन। क्या है ये? देखो हमने कोई ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क एज ए मैनेजर वर्क करना शुरू कर दिया तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट होगा वो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करना होगा। ये काम किसका है? मैनेजर का। और यही काम कौन फॉलो करेंगे? उसके जितने भी एम्प्लॉय होंगे, यानी हम जितने भी स्टेप फॉलो करेंगे उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा? एम ऑफ अचीविंग द गोल। किसका गोल? ऑर्गेनाइजेशंस का गोल। यानी जो गोल ऑर्गेनाइजेशंस का है वही गोल मैनेजर का होना चाहिए, वही गोल एम्प्लॉय का होना चाहिए। यानी एम्प्लॉय की सफलता किस में है? मैनेजर की सफलता में। और मैनेजर की सफलता किस में है? ऑर्गेनाइजेशंस की सफलता में। यानी जो मेन इंटर रिलेट करता है वो किससे करता है? ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो दो सिंपल से प्रोसेस थे, इस पर पूरे आगे फर्दर चैप्टर क्लासिफाइड करे हुए हैं प्रोसेस। फिर उसके बाद एम ऑफ अचीविंग गोल। लास्ट में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पूरी डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट हो गई है तो, है ना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। ये क्या है ना, ये दोनों कंबाइंड है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। इनके मीन्स समझते हैं, है ना। एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। ये लोग मिस्टर एक्स एक व्यक्ति है जिसको हमने काम करने के लिए दिया। क्या काम करना है इसको? 1000 यूनिट बनानी है ना। एक हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में मजदूर है, एम्प्लॉय है, काम करता है। इसको काम दिया हमने कि 1000 यूनिट बनानी है। कितने दिन में? 7 डेज के अंदर 1000 यूनिट बनाकर देनी है। ठीक है, इसने क्या करा? 7 डेज के अंदर 1000 यूनिट बनाकर दे दी। लेकिन इसने एक काम कर लिया। क्या करा? जहां पर 1 यूनिट पर 10 रुपए खर्च होने थे वहां इसने 100 रुपए खर्च कर डाले। कैसे? फालतू मजदूर लगा लिए, मशीन को ओवरनाइट चला दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी का ओवर यूज करा गया। यानी इसने क्या काम करा? काम तो किया, मैंने इसको टारगेट दिया 1000 यूनिट बनानी है 7 दिन के अंदर, इसने 7 दिन के अंदर बनाकर दी, लेकिन स्पेंड ज्यादा कर दिया उस पर। यानी जितने रुपए में करना था उसकी कॉस्ट और बढ़ा दी। तो इसने काम तो किया, यानी कौन सा करा? इफेक्टिवली तो है ये, लेकिन एफिशिएंटली नहीं है। एफिशिएंटली कब होगा? जब ये काम करके देगा विद इन द मिनिमम टाइम कॉस्ट, है ना, कम से कम समय में कर, मतलब जो प्रिस्क्राइब टाइम है उसमें कर देगा। और जो इसकी यूनिट है, हमने बताया कि 10 रुपए कॉस्ट आनी थी, इसने 10 में यूज करी या 10 से कम में बनाकर दे दी हमें, तब क्या है वो? एफिशिएंटली है। एफिशिएंटली कब है? टाइम पर काम करके दिया और विद इन द कॉस्ट करके दिया। ठीक है, पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखो इधर से, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट से दैट एम्प्लॉय मस्ट बी इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। यानी किसी भी काम करने वाले एम्प्लॉय को क्या होना चाहिए? ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, है ना। यानी इसने काम पूरा किया लेकिन महंगा करके दिया हमें, स्पेंड ज्यादा कर दिए। दूसरी तरफ देखें, सस्ता तो करके दिया लेकिन टाइम पर नहीं करके दिया। तो हर मैनेजमेंट में एम्प्लॉय को कैसा होना चाहिए? काम को टाइम पर भी कम करके दे और
विद इन कॉस्ट भी करके दें, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इफेक्टिवनेस रेफर टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी वर्क कंप्लीट कर रहे हैं या और अचीविंग टारगेट ऑन दैट टाइम, यानी टाइम पर पूरा कर रहे हैं। अगर टाइम पर पूरा कर रहा है तो क्या है, इफेक्टिवली, है ना, इफेक्टिवली या इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी रेफर टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, बेहतर यूटिलाइजेशन करना, यानी हमने जो भी चीजें उसने दी, हमें एम्प्लॉयर ने काम करने के लिए हमें जो भी कुछ दिया, हमने उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया, ओवर यूज नहीं करा। अगर ओवर यूज करेंगे तो उस पर कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, खर्चा ज्यादा हम करा देंगे उसका, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी रेफर टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मार्क कर लेना, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। बोथ आर मस्ट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों जरूरी हैं हर ऑर्गेनाइजेशन को लिए। एग्जाम्पल पढ़ लेना, यही एग्जाम्पल है, ठीक है। फर्स्ट में क्या था, प्रोसेस, प्रोसेस की लाइन पढ़ लेना, प्रोसेस रेफर टू द सीरीज ऑफ स्टेप। थर्ड क्या है, अचीवमेंट ऑफ गोल, यानी गोल को अचीव करके दे रहे हैं, किसके लिए, पढ़ो इसे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट दैट ऑल फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर, यानी मैनेजर के सारे फंक्शन और उसके सारे काम मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड, किस लिए डायरेक्ट करना चाहिए, यानी उसका मेन ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस का गोल होना चाहिए अचीव करने के लिए, ठीक है। दिस गोल शुड बी द गोल ऑफ एवरी और एम्प्लॉय, यानी यही गोल किसका होना चाहिए, हर एम्प्लॉय का ही होना चाहिए। ये नहीं कि एम्प्लॉय तो कहता है मुझे ये करना है और कंपनी बताती है ये करना है, यानी अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो डिस्प्यूट आएंगे और कंपनी डूब जाएगी, ठीक है। यानी जो डायरेक्शन कंपनी की है वही एम्प्लॉय की होनी चाहिए, वही मैनेजर की होनी चाहिए। ये हमारे टॉपिक थे दोनों, कर लेना बच्चों।